दोस्तों नमस्कार। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं 2025 में, तो आपको पता होगा कि अभी इसका जो मामला है ये कैट के अंदर है। जब तक कैट का अंतिम फैसला नहीं आता है तब तक इसका एग्जाम नहीं होगा, आप इतना जानते होंगे। और आज है 30 अक्टूबर 2025। आज एक डेट था जिस डेट को फैसला आने वाला था कैट का, लेकिन अभी तक इसका फैसला अंतिम रूप से नहीं आया है। इसका क्वालिफिकेशन 10th होगा या फिर ITI होगा, इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि अंतिम रूप से फैसला आना भी बाकी है। आज इसका अंतिम फैसला आने वाला था लेकिन आया क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सारी इसमें बातें थी जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10th होना चाहिए या फिर ITI होना चाहिए। आप लोग जानते होंगे कि वैकेंसी है 2024 की, 2024 वाली वैकेंसी अभी तक लटकी हुई है। और वैसे आप लोग जानते होंगे कि NTPC, ALP ये सब वैकेंसी लगभग कंप्लीट होने वाली है, या फिर ALP टेक्नीशियन 2024 वाली। लेकिन इकलौता ग्रुप डी ऐसा एक एग्जाम है, एक ऐसी भर्ती है जो कि अभी तक लटकी हुई है। इसका एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा इसके बारे में किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ, आप लोग जानते होंगे कि रेलवे आज से कुछ दिनों पहले एक नोटिस जारी किया था जिसमें आपको बताया गया था कि आपका एग्जाम होगा 17 नवंबर 2025 से लेकर के एंड ऑफ दिसंबर तक। लेकिन ये होगा या फिर नहीं होगा इसके बारे में अभी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग जानते होंगे कि आज से 3-4 दिनों पहले आरआरबी भुवनेश्वर से एक नोटिस आया था। उसमें क्या था कि 17 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक आपका एग्जाम चलने वाला है ग्रुप डी का। लेकिन क्या 17 नवंबर से एग्जाम होगा? इसके बारे में अभी आप नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक कैट का फैसला आया ही नहीं है। जब कैट का अंतिम फैसला आ जाएगा तब जाकर के आप कह सकते हैं कि हाँ, इसका एग्जाम हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज भी क्या हुआ, आज भी एक तारीख मिला है। तारीख कौन सा मिला है? तो 4 नवंबर। 4 नवंबर को फिर से क्या होगा, ITI वर्सेस 10th इसे लेकर के सुनवाई होने वाला है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 10th होना चाहिए या फिर ITI होना चाहिए। तब जा करके आपका एक डेट फाइनल होगा कि हाँ, अब एग्जाम दिया जा सकता है। उससे पहले कुछ नहीं होगा। आप लोग सोच कर देखिए कि अगर ITI के पक्ष में फैसला आता है तो 10th वाले नाराज हो जाएंगे, ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अगर 10th के पक्ष में फैसला आता है तो ITI वाले नाराज होंगे, ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। इससे क्या होगा? इससे होगा कि फिर से 1-2 महीने 4 महीने आपकी जो भर्ती है ये लटकी रहेगी, ये फाइनल नहीं होगा, गारंटी है। यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर फैसला दोनों के पक्ष में दिया जा सकता है और देना भी चाहिए। अगर ITI के पक्ष में फैसला नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि भर्ती लंबे समय तक लटकी रहेगी। अगर 10th के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो भी भर्ती लटकी रहेगी। दोनों के पक्ष में आता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 32,000 कुछ सीटें हैं। अगर 32,000 में से मान लेते हैं कि ITI वाले बच्चे कम होते हैं, जाहिर सी बात है। अगर इनके लिए यहाँ पर 12,000 या फिर 15,000 वैकेंसी, 12,000 आप मान कर चलिए, अगर इनके लिए यहाँ पर 12,000 वैकेंसी मतलब रिजर्व कर दी जाती है कि हाँ, ये आपके लिए 12,000 है, आप इसमें फाइट करेंगे। और जो बच जाते हैं 18,000, 17,000 ये सब रहेंगे 10th वालों के लिए, क्योंकि 10th वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि ग्रुप डी में ज़्यादा पोस्ट किसका होता है, टेक्निकल का या फिर नॉन टेक्निकल का? तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर टेक्निकल का ही पोस्ट ज़्यादा होता है। फिर भी बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिससे हटाया गया है, उन सारी पोस्ट को फिर से हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल अटेंडेंट, स्टोर कीपर, ये सब पोस्ट थे, आप उससे ऐड करके 10th वालों के लिए भी यानी कि नॉन टेक्निकल का भी पोस्ट बढ़ा सकते हैं। और जो टेक्निकल है उससे आप ऐसे ही रहने दीजिए और टेक्निकल पोस्ट ITI वालों को दे दीजिए। सिंपल, इसमें करना कुछ नहीं है। लेकिन बात क्या है, बात है कि वैकेंसी को लंबा खींचना है। वैसे रेलवे का जोर है कि हम 17 से ही एग्जाम को कराएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। डिले होने की वजह से जो आने वाली भर्तियाँ हैं वे सभी प्रभावित होंगी, जिसकी वजह से इसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यह वैकेंसी है 2024 का और 2025 का नोटिफिकेशन आ ही रहा है। आप लोग जानते हैं, JEE हो, NTPC हो, ALP, इसके अलावा पैरामेडिकल, इन सभी के जो फॉर्म है आप लोग भर चुके होंगे। NTPC का ही भरा रहा है, आप लोग भर सकते हैं। तो ग्रुप डी का वैकेंसी अभी आना बाकी है 2025 वाला, तो हम इसे कैसे देंगे? अगर पिछली वैकेंसी अभी लटकी हुई है तो एक नया वैकेंसी देना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग है। और इसके बाद एग्जाम को कन्वर्ट करवा करके उस वैकेंसी को पूरा करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा कम समय में। इसीलिए रेलवे चाहता है कि 17 से एग्जाम हो। लेकिन ये देखा जाएगा कि 4 नवंबर को कैट का फैसला क्या आता है,
अगर उस दिन फैसला अंतिम रूप से आ जाता है तो एग्ज़ाम होगा, अगर नहीं आता है तो एग्ज़ाम नहीं होगा। फिर भी आपके विचार क्या हैं इस मुद्दे को लेकर के, अपना ओपिनियन कमेंट कीजिएगा।